मुझे ऐसी स्लो पेस रिलैक्स लाइफ जहाँ पे आप लाइफ के हर एसेंस को एंजॉय कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई थिंक आई वुड वांट टू लीड फ्रॉम। बट समोसे का टेस्ट डिसेंट है। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मम्मी आ गई। मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज रहा है 8:45, डेट है 13 मार्च और हम लोग अपनी जर्नी के लास्ट स्ट्रेच पे निकल रहे हैं, विच इज़ सिलीगुड़ी फ्रॉम पटना। और इट इज़ गोइंग टू बी अ 9 hours जर्नी मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी देखते हैं रास्ते में कितना टाइम लगता है। मैं सुबह उठ गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। ब्रेकफास्ट हम लोग रास्ते में ही करेंगे, कहीं पे भी रुक के। अभी सामान लेके चेकआउट करते हैं, गाड़ी निकालते हैं और पटना से निकलते हैं। इसका प्राइस मैंने पे किया है काफ़ी ज़्यादा, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि साइज़ रूम का छोटा है। वॉशरूम डिसेंट है, ये भी काफ़ी छोटा साइज़ का है, बट ठीक है, मेरे लिए अकेले के लिए तो काफ़ी है। प्राइस इसका मुझे पड़ा है 1600 रुपीज़। सो लेट्स गेट आउट ऑफ द पार्किंग नाउ। So it's showing 9 hours 17 minutes to Siliguri, 457 किलोमीटर्स के हिसाब से देखो टाइम तो ज़्यादा दिखा रहा है। इट मीन्स कि मतलब 450 किलोमीटर के लिए फास्टेस्ट व्हाट आई प्रिफर इज़ 7 hours 30 minutes, दैट शुड बी फाइन। इफ़ इट्स मोर देन दैट, 1-1.5-2 घंटा ज़्यादा है उससे, तो फिर तो दिक्कत है। So right now we are in Patna, leaving Patna. ज़्यादा देखो यहाँ पे टाइम तो मिला नहीं कि चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन पटना प्रॉपरली भी नहीं यार, मतलब गाड़ी से ही तो आए हैं। टाइम नहीं है बस कि चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। यार ये अच्छा लग रहा है यार, पटना में भी लोग ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट रेड लाइट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज आर फॉलोइंग इट। गुड, नाइस। बट आई होप ये सिर्फ पटना में ही ना हो, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ बिहार। सीम्स लाइक अ डिसेंट सिटी यार, मतलब उतनी NCR टाइप की यार फास्ट पेस तो नहीं लग रही है। इतने जल्दी में लोग नहीं लग रहे हैं मुझे, जितनी हम लोगों की बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग लगते हैं। एंड पर्सनली यार पता नहीं, आप लोगों का नहीं पता मुझे, बट मुझे ऐसी स्लो पेस रिलैक्स लाइफ जहाँ पे आप लाइफ के हर एसेंस को एंजॉय कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई थिंक आई वुड वांट टू लीड फ्रॉम हियर ऑन। मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं है यार, अपना रिलैक्स करो, चीज़ों को फील करो, जियो आराम से लाइफ, अंडरस्टैंड करो। अभी हमको डीजल भराना है। सो डीजल भर गया है एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम कि हमें अब रीफ़िल कराना पड़ रहा है। इसके बाद अब रीफ़िल की ज़रूरत नहीं होगी। टोटल कितना टोल और फ्यूल का कॉस्ट आया है पूरे रूट पे, वो मैं आपको जब फाइनली पहुंच जाऊंगा सिलीगुड़ी उसके बाद आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी तक गाड़ी जो चल चुकी है वो है 1000 ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर।
1040 किलोमीटर, और एवरेज जो आया है वो आया है 18.8 का। यार सो मुझे जो समझ में आया है एक्चुअली, जो अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है उस वजह से ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, दैट इज़ वाई ट्रैफिक इतना मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आई थिंक दिस शुड हैव बीन वे मोर क्राउडेड देन व्हाट इट इज़। भाई साहब, आई थिंक ये जाम इसलिए क्योंकि मेन रोड पे इन्होंने बस स्टैंड बना दिया है। 2 लेन की रोड है और इस पे बस स्टैंड बना हुआ है। लोग रुक रहे हैं, बसें रुक रही हैं, लोग चढ़ रहे हैं और वहीं से गाड़ियां भी निकल रही हैं, वहीं से लोग क्रॉस भी कर रहे हैं। निकल गए भाई, निकल गए भाई। सो फाइनली यार पटना से तो बाहर आ गए हैं। अभी ये कोई हाईवे है, उसका पहला टोल प्लाजा आने वाला है। सो लेट्स सी कैसी होने वाली है आज की जर्नी। भूख भी लगने लग गई है यार, बट कोई डिसेंट सा कुछ मिले यार तब रुकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार एक बार ना थोड़ा, मतलब मैं सिटी विटी में रुकने में फील नहीं आता, मेरे को थोड़ा वो रोड चाहिए आसपास, यू नो, खेत खलियान हो, कम पॉपुलेशन हो, वहाँ पे कहीं पे खाने का जुगाड़ हो, तो वहाँ मज़ा आता है। रोड तो अच्छी है यार, ट्रैफिक भी कम है, बट कोई खाने का जुगाड़ नहीं मिल रहा है। What to do? लेफ्ट से ट्रेन जा रही है, क्या बढ़िया लग रहा है यार। सो ये समोसे मिले हैं, कहीं और कुछ ढाबा मिल नहीं रहा था। अभी ये मुझे पता नहीं है आलू की सब्ज़ी है या दाल है, साथ में भी है। खा के देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसा है, क्या था। सो यार समोसा तो सही था, और ये एक्चुअली आलू की सब्ज़ी है। मुझे लग रहा है खट्टी कोई आलू की सब्ज़ी है। बट समोसे का टेस्ट डिसेंट है। तो समोसा खा लिया है, कुछ मिला नहीं यार रास्ते में, तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर लंच का देखेंगे 1-2 घंटे बाद। When you are on a really long रोड ट्रिप ना, तो आपके पास टाइम बहुत होता है, राइट। जब आप गाड़ी से हो, गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, भी 2 व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा। जब आप गाड़ी पे होते हो तो बहुत सारे गाने सुनते हो, राइट। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके जो रीसेंट फेवरेट गाने होते हैं ना, वो सब आप चला लेते हो, जो याद आता है वो भी चला लेते हो। फिर ना कोई भी गाना आपके आलस को दूर नहीं कर पाता, मतलब। तो उस टाइम क्या करते हो? मैं पता है क्या करता हूँ, मैं 90s के गाने लगाता हूँ। तो वो 90s और 2000 के जो गाने होते थे, वो भाई साहब अलग ही एकदम से आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, एनर्जी, एक नॉस्टैल्जिया, ये दोनों डेवलप कर देंगे। ये भी यार एक फील है, मतलब इंट्रूसिव थॉट्स तो रहते हैं इस टाइप के, या हम लोग के हमेशा कभी ना कभी रहे हैं कि बस के ऊपर बैठ के ट्रैवल करना है। हाँ मम्मी, कब तक पहुँचोगे ना? नहीं, 150 किलोमीटर रह गया है बस। हाँ, 3 घंटा 3.5 घंटा दिखा रहा है, लेकिन हाँ
वही 6 बजे तक पहुँचोगे? हाँ चलो ठीक है, लोकेशन तो भेज दी थी अपने ऑफिस की तरफ की। ठीक है। ठीक। तो यार यहाँ पे रुक गए थे, ये लास्ट स्टॉप है, सागर फैमिली रेस्टोरेंट है। खाना तो डिसेंट है, मतलब चावल नहीं इतने अच्छे लगे मुझे, बाकी तो इट वाज फाइन। चाय बहुत टेस्टी है, चाय मैं दिखा देता हूँ। इज़ द टी अल्टीमेट टेस्टी। बिहार में यार चाय बहुत बढ़िया है, मतलब जितनी बार भी मैंने पी है चाय बहुत शानदार लगी है अभी तक। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। यार मौसम भी अच्छा हो गया है अभी यहाँ पे, मतलब, और दूसरा लैंडस्केप भी चेंज होता जा रहा है, रोड भी बेटर हो गया है। अभी मैं बाहर उतरा था तो हवा बहुत प्लेजेंट लग रही थी, और जो चाय थी ना भाई साहब, क्या ही चाय थी। चलो एनीवे, अब एक टॉपिक रह गया था जो मैंने सोचा कि अब बता ही देना चाहिए। जिस कार में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो है फोर्ड फ्रीस्टाइल 2018 मॉडल डीजल, एंड इट्स सेकंड टॉप मॉडल टाइटेनियम। जिन लोगों ने इस गाड़ी के बारे में कभी सुना होगा, दे वुड अंडरस्टैंड कि वाई इट्स सच अ लेजेंडरी कार एंड वाई इट्स सच अ जेम। अभी तक की परफॉर्मेंस भाई गाड़ी ने 1 नंबर दी है, मतलब लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम स्मूथ, मतलब ओवरटेकिंग, हैंडलिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सो स्मूथ एंड ईजी। आप पूरे दिन इसको ट्रिपल डिजिट्स में चलाते रहो, 120, 30, 40 जो चलाने चलाओ, गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी लेकिन गाड़ी की कैपेसिटी नहीं ख़त्म होगी चलने की। इट्स सो गुड। बाकी आप लोगों में किसी के पास अगर फोर्ड फ्रीस्टाइल है तो कमेंट्स करके बताओ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। मेरे तो भाई सिर्फ यही है, मेरे एक्सपीरियंसेस ये 1,08,331 किलोमीटर में है सारे जो मैंने इस कार से करे हैं। मेरे अलावा ये किसी ने नहीं चलाई है आज तक, कभी कभार चलाई होगी फैमिली में किसी ने, बहुत ही रेयरली, बट मोस्टली मैंने ही चलाई है, वो भी अकेले। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी इस कार से, और बस यही था कि कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए उनको, लेकिन अब क्योंकि मैं NCR में रहता हूँ तो 3 साल और रह गए हैं, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट एम आई गोना डू विद दिस कार। सीरियसली ये 10 साल वाला रूल तो मेरे को समझ ही नहीं आता, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। एक अच्छी खासी, जैसे ये शुरू में चलती थी वैसे ही आज भी चलती है। एक अच्छी खासी कार को क्यों स्क्रैप करना या फिर बेचना? गवर्नमेंट अलाउ करे यार तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको 25 साल चला लूँगा। सच बता रहा हूँ, इंडियन रोड्स के हिसाब से यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दिस, व्हाट आई फील। इफ़ यू आर समवन हु ट्रैवल सोलो अलॉट तो भाई आपके लिए बनी है ये, सही बता रहा हूँ। एक बार ले लो भाई, ज़िंदगी मज़े मज़े। तो थोड़ी और बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। मुझे ये क्यों इतनी पसंद है? सबसे पहली चीज़ पावर, ठीक है, 200 Nm से ज़्यादा टॉर्क, 100 bhp और वेट मुश्किल से 1000 किलो। तो आप समझ सकते हो कि क्या रॉकेट है ये। मैं तो रॉकेट भाई बोलता हूँ, मैं अपना इसको रॉकेट भाई मानता हूँ। एंड
सेकंड थिंग आती है कि अगर आपको भगाना भी है, मतलब मैं लगातार, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ही आराम से चलाने वाला इंसान हूँ। मैं ट्रिपल डिजिट्स में क्रूज़ करता रहता हूँ, बस मैं ज़्यादा सांप नहीं बनता। तो उस हिसाब से भी मेरे को जो अभी तक ओवरऑल एवरेज दिया है, हम लोग 1390 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, और अभी तक जो गाड़ी ने एवरेज दिया है हमको 19.1 का दिया है। समझ सकते हो आप, इतना भगाने के बाद भी। अब यहीं पे कोई पेट्रोल कार होती तो कितना दे लेती, ज़्यादा 12-14 दे लेती मैं भी, पता नहीं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कोई दे पाती, अनलेस इट्स हाइब्रिड। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया आपका ग्राउंड क्लियरेंस। इतनी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली कितनी है? आई थिंक 180 के आसपास है, 180। और इतना सफिशिएंट है कि मैं पहाड़ों में भी ले गया हूँ, ख़राब रास्तों में भी ले गया हूँ। अभी तक कहीं एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है कि गाड़ी कहीं लगी हो या निकल ना रही हो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। ऑल्दो मैं अभी तक इसको लद्दाख या स्पीति वाले रूट पे नहीं ले जा पाया हूँ, बट वहाँ मैं जाना ज़रूर चाहूँगा। यार रोड तो बहुत अमेजिंग है। जब से आई थिंक वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल, पता नहीं अभी तक मुझे ऐसा कोई वेस्ट बंगाल बॉर्डर का तो कुछ समझ नहीं आया, बट यहाँ पे गाड़ियाँ WB नंबर की ज़्यादा दिखने लगी हैं। तो मे बी सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब से ये पैच स्टार्ट हुआ है ना भाई, रोड बहुत शानदार है, मज़ा आ गया सच में। So we have finally entered in. We have finally officially entered in West Bengal. भाई साहब, वो बढ़िया रोड भी ख़त्म हो गई है। अब ये ऐसा सही रास्ता है। आप लोगों को दिख रहा है लैंडस्केप चेंज हो गया, वेजिटेशन बढ़ गई है और रोड ख़राब हो गई है। तो वही सुबह मुझे ना इसी चीज़ का डाउट था कि यार 1-1.5 घंटा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मतलब इतना टाइम लगता नहीं है करीब 500 किलोमीटर में। अब मैप में देखने में समझ आ रहा है 49 किलोमीटर्स बचे हुए हैं और 1 hour 24 minutes दिखा रहा है। वो इस रोड की वजह से दिखा रहा है। अब ऐसे ही चलना है, जो अभी अच्छे से स्पीड मेंटेन करके आए थे अब वो नहीं हो पाएगी। काफ़ी ज़्यादा ख़राब भाई साहब। तो यार ये है वेस्ट बंगाल। मैं कह रहा था ना एकदम ही लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। सी हाउ ग्रीन इट इज़। हर स्टेट की, हर एरिया की, अपने देश की मतलब अलग ही बात है। मतलब जो भी कहो यार, बहुत सुंदर है। मैं चाहूँगा आप सब लोगों को ना मौका मिले बाय रोड ट्रैवल करने का। सच में मतलब अलग ही फील आता है, एकदम से आपकी वाइब चेंज हो जाती है। कई बार क्या हो ही जाती है इनफैक्ट। जैसे ही मतलब लैंडस्केप चेंज होता है, कुछ अच्छा सा, मतलब स्पेशली अगर ग्रीनरी वगैरह देख लो ना, तो एकदम से थोड़ा सा भी अगर अजीब सा सैड, डिप्रेसिंग या कुछ लग रहा होता है तो वो एक हैप्पी वाइब में कन्वर्ट हो जाता है, पीसफुल वाइब में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी बढ़िया लग रहा है यार। रोडें भी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जैसे ही हम एंटर कर रहे थे वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे 2-3 किलोमीटर की रोड ख़राब थी काफ़ी। उसके अलावा अभी तक तो आई थिंक ठीक है, और ट्रैफिक भी उतना नहीं है। हाँ, रोडें ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो मैं कह रहा था रोडें उतनी चौड़ी नहीं है, बट
सिंस उतना ट्रैफिक नहीं है फ़िलहाल, मुझे दिख नहीं रहा और में भी उस हिसाब से ठीक है। अभी मैं बात ही कर रहा था, ट्रैफिक नहीं है। और ये देखो, ये वायरस भाई इज़ ऑलवेज देयर। यार जो ई रिक्शा है, मतलब मैं ऐसी मजाक में वायरस कह रहा था, इनको ना रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि इनको हटा दो, ये लोग मतलब समाज में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रोड पे दिक्कतें देते हैं, तो वो चीज़ मतलब मैं अग्री नहीं करता उस पर इंटायरली। मैं ये कहता हूँ यार, है तो रोज़ी रोटी उनकी भी, ठीक है, तो रेगुलेट करे सरकार, ऑर्गेनाइज़ करे इनको, सो दैट हम लोगों के लिए भी इजी हो जाए और उन लोगों को भी दिक्कत ना हो। 33 kilometers left. सो फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म हो रही है। यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर रह गया है मेरा घर। हमने टोटल कवर किए 1500 किलोमीटर, 1506 किलोमीटर टू बी प्रेसाइज। और जो गाड़ी ने एवरेज दिया है वो 19.1 का ही रहा है। पूरे रास्ते 19.1 का ही रहा है। एक बार 18.9 गया था, फिर वो 19.1 दोबारा आ गया। सो यार मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। 3.5 किलोमीटर रह गया। माई मदर्स इज़ इन डिफेंस, तो अभी हम कैंपस में एंटर करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर मैं आपको वहाँ की एंट्री दिखा पाऊँगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। जैसा भी होगा विल गेट टू नो। अगर नहीं दिखा पाया तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल सिलीगुड़ी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन अब बोल रहा हूँ। आगे अब जीवन भर घूमना ही है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी घूमिए। तो ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये जो सामने जो लोग स्कूटी पे जा रहे हैं, ये मेरे को एक्चुअली वहाँ लोकेशन तक छोड़ेंगे जहाँ पे मम्मी खड़ी हैं, तो इनको फॉलो कर रहा हूँ मैं। आई थिंक आई फाउंड हर। वो सामने आ रही है दूर। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मम्मी आ गई।